एक बार एक कॉलोनी में 2 परिवार रहने के लिए आए। दोनों ही परिवारों में हस्बैंड वाइफ हुआ करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ के घर से जब तब झगड़े की आवाज आती और दूसरे के घर से कभी किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। उन्हें हमेशा आपस में मिलजुल कर हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा जाता था। एक परिवार झगड़ा करने के लिए मशहूर हो गया था, पड़ोसियों से भी झगड़ा करता था, आपस में भी खूब झगड़ते थे। और दूसरा परिवार मिलनसारता के लिए मशहूर हो गया था और आपस में प्रेम के साथ रहने के लिए भी। एक बार झगड़ालू परिवार की जो फीमेल थी, जो लेडी थी, अब ईर्ष्या तो होती थी ईर्ष्या के वश उसने अपने पति से कहा कि आप एक काम करो, जरा उनके यहाँ जाओ और छुप कर देखो कि करते क्या अपने घर में, इनकी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आती। पति पहले तो ना नुकुर करने लगा, मगर जब उसने देखा कि ना करूंगा तो झगड़ा बढ़ेगा, ये सोचते हुए वो चला गया। छुप कर देख ही रहा था कि पत्नी जो थी, जो शांत परिवार की जो लेडी थी, वो झाड़ू पोछा कुछ कर रही थी। तो इतने में किचन से कुछ आवाज आई, वो अपने काम को छोड़ करके किचन की ओर चली गई और देखता क्या है कि पीछे से पति महाशय, शांत परिवार में रहने वाले, वो आ रहे थे उस रास्ते से और जो पोछे वाली बाल्टी थी उससे पैर टकराया और चोट लगी। थोड़ी आह निकली। उस आह को सुनकर के किचन से शांत परिवार की वाइफ आई और बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जल्दबाजी में बाल्टी बीच में रखी छोड़ गई और मेरी वजह से आपको चोट लग गई। तो पति बोला कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है कि मैंने ही रास्ते में पड़ी बाल्टी नहीं देखी। फिर जो भी पत्नी ने मरहम पट्टी करनी थी वो करने लगी और झगड़ालू परिवार वाले जो महाशय थे, इतना देख कर के लौट आए। घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या देखा तुमने? बोले, मैं वो देख कर के आ रहा हूं जिससे मुझे सारा राज पता चल गया कि ये क्यों शांत रहते हैं। बोले, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तो वो बोली कि हम अपनी गलतियां खुद पर नहीं लेना चाहते और एक दूसरे पर दोष देते हैं, चाहे आपस में या बाहर। और उनके अंदर ये खूबी है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानते हैं, झुकना जानते हैं, अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी मानना जानते हैं। बस इतनी सी थी आज की ये छोटी सी कहानी, और इस कहानी में छुपा है हारमोनी का राज। दादी जानकी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज की चीफ रही हैं, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को अव्यक्त आरोहण किया 104 वर्ष की दैहिक आयु पूरी करके, वो हमेशा कहा करती थी कि अगर हारमोनी चाहिए आपस में तो फिर हार मानना सीखना होगा, क्योंकि रिश्तों में हारमोनी तभी बनी रहती है जब हम हार मानना जानते हो, सीखते हो, एक दूसरे को दोष ठहराने से बचते हो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानते हो। रिश्तों में हारना भी तो जीतना ही होता है ना। और एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करती हैं कि रिश्ता या तो बनाओ नहीं, और बना लिया तो फिर 20 नाखूनों का जोर दे करके उसे निभाओ। उन्होंने ही सिखाया कि प्यार हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है और स्नेह निभाना पड़ता है। तो ये है हारमोनी का राज। कैसी लगी आपको कहानी, ये आप ही बताएंगे। इसका सबक कैसा लगा, आप कहां तक पहुंचाएंगे, ये अब आपके ऊपर है। बहुत जल्द एक नई छोटी सी कहानी लेकर मैं फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए इन छोटी छोटी कहानियों को। अमित का नमस्कार। वंदे मातरम। जय भारत।